हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष सिंह और आज हम लोग करने वाले अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो में आज हम लोग का चैप्टर चल रहा है लिक्विडिटी रेशियो। आज हम लोग लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा अकाउंटिंग रेशियो का एक टाइप क्या है आपका लिक्विडिटी रेशियो। पिछले क्लास में मैंने बता चुका है कि अकाउंटिंग रेशियो 4 टाइप्स में होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक होता है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, एक होता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो और एक होता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? तो लिखा है लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अब देखो, सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक इंसॉल्वेंट ले लो और एक क्या ले लो? सॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अगर किसी फॉर्म का लायबिलिटीज एसेट से अधिक हो जाए। इसका मतलब क्या है कि फॉर्म क्या है? नॉट एबल टू पे द लायबिलिटीज। इसका मतलब कि फॉर्म के पास क्या है? एबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी चुका सकता है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या है? सिचुएशन कि फॉर्म का लायबिलिटीज एसेट से क्या हो गया? अधिक हो गया। तो जब किसी बिजनेस या फॉर्म का लायबिलिटीज एसेट से अधिक हो जाता है तो ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। मतलब कि उसके पास एबिलिटी नहीं है कि और लायबिलिटीज को क्या कर सकता है? पे कर सकता है। इसी का अपोजिट आ जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब हम चेक करते हैं एबल टू पे। इसका मतलब है कि फॉर्म के पास एबिलिटी है कि वो लायबिलिटीज को क्या कर सकता है? पे कर सकता है। लायबिलिटीज को क्या कर सकता है? चुका सकता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो में हम यही पता करते हैं कि फॉर्म के पास एबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी वाला एबिलिटी है या नहीं है, या देखा जाता है कि फॉर्म क्या अपने लायबिलिटीज को चुका सकता है या नहीं चुका सकता। अब देखो, लायबिलिटीज भी दो तरह का होता है, पढ़े होगे आप लोग। एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जिसको हम लोग करेंट लायबिलिटीज भी कहते हैं, एक क्या कहते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहा जाता है। तो लिक्विडिटी रेशियो कौन क्या क्या चेक करता है? तो यही चेक करता है कि फॉर्म के पास एबिलिटी है कि वो करेंट लायबिलिटीज को पे कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो में यही मेजर करते हैं कि फॉर्म के पास एबिलिटी है कि वो लायबिलिटी चुका सकता है नहीं चुका सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को हम लोग कह सकते हो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन का मतलब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो मान लो जैसे बैलेंस शीट है, इधर करेंट एसेट्स ले लो। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में क्या इंक्लूड होता है? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। और आपको करेंट लायबिलिटी चुकाने हैं तो इसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए? करेंट एसेट्स। तो यही मेजरमेंट हम कौन सा रेशियो में करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या मेजर करता है? तो फॉर्म का एबिलिटी चेक करता है कि फॉर्म के पास का सफिशिएंट करेंट एसेट्स है जिसके आधार पर वो करेंट लायबिलिटी चुका सकता है। ठीक है ना, तो फॉर्म का एबिलिटी चेक किया जाता है कि फॉर्म के पास एबिलिटी है कि वो अपना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो आपका कई टाइप का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेशियो क्या है? करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो क्या है? तो लिखा है करेंट रेशियो इज अ मोस्ट वाइडली यूज रेशियो टू जस्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ और सॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्म। सॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्म का मतलब कि ये चेक किया जाता है कि फॉर्म के पास एबिलिटी है कि लायबिलिटी चुका सकता है नहीं चुका सकता है। तो जनरली क्या है कि अगर फॉर्म लायबिलिटी को चुका सकता है, अगर फॉर्म अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को चुका रहा है तो कह सकते हैं कि फॉर्म क्या हो गया? सॉल्वेंट फॉर्म है। फॉर्म के पास क्या एबिलिटी है कि फॉर्म क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, करेंट रेशियो क्या करता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करता है। ठीक है ना, अब मान लो सपोज करो कि आपको स्टॉक चाहिए। ठीक है, स्टॉक मान लो चाहिए। स्टॉक क्या है आपका? करेंट एसेट्स। और स्टॉक मान लो आपको चाहिए 20,000 का। ठीक है, तो ये स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास क्या चाहिए? या तो आपके पास कैश होने चाहिए,
क्या होने चाहिए, कैश होने चाहिए, कैश बैलेंस होने चाहिए अगर आप कैश में खरीदो। और नहीं तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास पार्टी होना चाहिए, क्रेडिटर, जिससे आप सामान को उधार खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर आपके पास कैश नहीं रहेगा तो क्या आप स्टॉक नहीं खरीदोगे? तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि हम पार्टी से क्या करेंगे, उधार पे खरीद लेंगे। ठीक है, तो क्या आप पार्टी से उधार पे खरीदोगे तो क्या आपके पास एबिलिटी है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, चुका सकते हो? ठीक है ना। तो ये सब आप क्या होता है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है कि अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, तो कैश बैलेंस चाहिए। अगर कैश नहीं है तो उधार पे खरीद रहे हो तो आपको अब पता होना चाहिए कि ये जो उधार पे खरीद रहे हैं ये हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में चुकाने हैं। तो क्या फॉर्म के पास एबिलिटी है कि फॉर्म इसको चुका सकता है, नहीं चुका सकता है? ठीक है, तो ये सब एनालिसिस वाली चीज़ है, हम लोग को इतना नहीं फोकस करना है, बस मीनिंग थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है करेंट रेशियो, क्या जज करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और फॉर्म का सॉल्वेंसी जज करता है। ठीक है ना, सॉल्वेंसी का मतलब फॉर्म के पास एबिलिटी है कि वो लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज को क्या कर सकता है, चुका सकता है। ठीक है ना। अब देखो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, तो इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। ठीक है, अगर मान लो करंट रेशियो आपका 2:1 आया, इसका मतलब कहेंगे कि फॉर्म का क्या है, आइडियल करंट रेशियो है, फॉर्म बढ़िया पोजीशन में है, वो आसानी से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को क्या कर सकता है, चुका सकता है। तो कैसे पता करते हैं कि फॉर्म के पास एबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को चुका सकते हैं? तो अगर करंट रेशियो इस आइडियल रेशियो के नियरेस्ट में हो, अगर करंट रेशियो इस आइडियल रेशियो के नियरेस्ट भी रहे, तभी ये माना जाता है कि क्या कहते हैं, फॉर्म के पास एबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को क्या कर सकता है, चुका सकता है। ठीक है, तो एक और रेशियो क्या हो गया लिक्विडिटी रेशियो में, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या टेस्ट करता है, तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को टेस्ट करता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए। तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1, और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:1। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फॉर्मूला हम करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में आपका दो टाइप अभी है, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स में क्या किया जाता है, तो स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ठीक है, एडवांस इनकम हो गया, सॉरी आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, स्टॉक, डेटर एक्सेट्रा। तो करंट एसेट्स का मतलब वह एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट किया जाता हो, या विद इन 1 ईयर जो कैश में कन्वर्ट होता है या कन्वर्ट हो सकता है, वैसे एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज का मतलब जो विद इन 1 ईयर पे कर दिया जाता है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल, डेटर बिल रिसीवेबल भी आपका करंट एसेट्स में आ जाएगा, बिल पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है, एडवांस इनकम हो गया, ये सब आपका क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो करंट लायबिलिटीज उस लायबिलिटीज को कहते हैं जो विद इन शॉर्ट पीरियड यानी कि 1 साल तक में क्या कर देने होते हैं, चुका देने होते हैं। करंट एसेट्स का मतलब उस एसेट्स को कहते हैं जो 1 साल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एक और है, छोटा सा लिखते हैं, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग प्लीज नोट कर लोगे, ये फॉर्मूला करंट रेशियो का फॉर्मूला, इसको नोट कर लोगे क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट्स में से आप स्टॉक को माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो, स्टॉक को माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो। और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है ये आप लोगों को मैं बता दें। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, तो करंट लायबिलिटीज में आ जाता है आपका क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये सब आपका क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड टैक्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आउटस्टैंडिंग इनकम।
और करेंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, तो क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम। मीनिंग क्या बताएं, करेंट एसेट्स का मतलब वह एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होता है, और करेंट लायबिलिटीज उस लायबिलिटीज को कहते हैं जो एक साल के अंदर यानी कि शॉर्ट पीरियड, विद इन द शॉर्ट पीरियड क्या करना है, पे कर देना है। ठीक है, करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या बताएं, 2:1। सेकेंड क्या था, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि ऑल करेंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, वो आपका क्या हो गया, लिक्विड एसेट्स हो गया। ठीक है, आप लोग लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:1। लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:1। और लिक्विड रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो भी कहते हैं। क्या कहेंगे, क्विक रेशियो। इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, यानी कि लिक्विड रेशियो को हम और कौन कौन नाम से बोल सकते हैं, तो लिक्विड रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो भी कह सकते हैं। लिक्विड रेशियो को क्या कहा जाता है, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। और करेंट रेशियो का भी एक नाम होता है, करेंट रेशियो को हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। करेंट रेशियो को हम लोग कौन सा रेशियो कहते हैं, तो करेंट रेशियो को हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलो अब सीधे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा अच्छे से देखो सभी, क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लो। हाँ, क्वेश्चन है आपका कि क्या करना है, कैलकुलेट, आपको क्या क्या निकालना है, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और कैश रेशियो। ठीक है, कैश रेशियो का फॉर्मूला भी हम बताएंगे। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड्स में आपका शेयर कैपिटल दिया है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में 6% डिवेंचर दिया है। करेंट लायबिलिटीज में क्या दिया आपका, ट्रेड पेबल दिया है। करेंट लायबिलिटीज में क्या दिया हुआ आपका, ट्रेड पेबल दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। और नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आपका, फिक्स एसेट्स है। और करेंट एसेट्स में क्या है, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो तुमको निकालने क्या है, तो निकालने हैं करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताएं, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। तो हम क्या करते हैं, करेंट एसेट्स निकाल लेते हैं और करेंट लायबिलिटीज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो करेंट एसेट्स आपका क्या क्या आ जाएगा, तो करेंट एसेट्स यहाँ मेंशन किया हुआ है। करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट आपका करेंट एसेट्स हो गया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी आपका करेंट एसेट्स होता है, इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी आपका करेंट एसेट्स हो जाएगा, कितना है 7000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 500, ये भी आपका क्या हो गया, करेंट एसेट्स। तो सारे करेंट एसेट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा क्या, 2000, 9, 10, 12,000, ये आपका क्या हो गया, करेंट एसेट्स। करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, तो करेंट लायबिलिटीज में देखो आपका क्या है, ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल आपका है, ट्रेड पेबल कितना है, ट्रेड पेबल आपका 5600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया कितना है, 1400। और एक आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ये शॉर्ट टर्म लोन है। ठीक है, ये भी करेंट लायबिलिटीज में आप ले लो। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट है 2000। अब सबको ऐड कीजिए आप, तो 56, 6, 7 to 9000। तो हमारा क्या आ गया, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। और हमारे पास दोनों मिल गए, करेंट एसेट्स भी और करेंट लायबिलिटीज। अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला में फिट कर देते हैं। तो करेंट रेशियो का फार्मूला, करेंट एसेट्स कितना निकाले, 12000। और करेंट लायबिलिटीज हमारा कितना आ गया, 9000। अब इसको आप डिवाइड करके छोटा कर दो तो 1.33:1। ठीक है, करेंट रेशियो या जो भी लिक्विडिटी रेशियो है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, प्योर रेशियो फॉर्म में। ठीक है, आप पिछले क्लास में बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज में। तो करेंट रेशियो का आंसर क्या आ गया, 1.33:1। सेकेंड क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो हम निकाल चुके हैं, अब हम लोग सिर्फ क्या निकाल रहे, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या बताया, आप लोग लिखे हो ना फॉर्मूला। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक
अब माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो करेंट एसेट्स हमने नीचे निकाला है, करेंट एसेट्स क्या निकाला हमने, तो करेंट एसेट्स हमारा कितना आया 12,000, करेंट एसेट्स दे दो आप 12,000, और उसमें से स्टॉक घटाएंगे, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना आपका है 2,000, अब माइनस प्रीपेड, प्रीपेड तो दिया ही नहीं है, प्रीपेड आपका दिया नहीं है, फार्मूला में लिखेंगे लिक्विड एसेट्स का फार्मूला करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, प्रीपेड नहीं दिया क्या कर देंगे 0, यूज करना है फार्मूला में, ठीक है। तो 12 में से 2 घटाओ, आपका लिक्विड एसेट्स क्या आ गया 10,000, और करेंट लायबिलिटीज आपका दिया हुआ है 9,000, तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा लिक्विड एसेट्स अब बाय करेंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स हम कितना निकाले अभी 10,000, करंट लायबिलिटीज हमारा कितना है 9,000, करंट लायबिलिटीज हमारा 9,000, अब इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 1.1:1, ठीक है। लिक्विड रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, और लिक्विड एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक एसेट्स भी कहते हैं, और एसिड टेस्ट एसेट्स भी कहा जाता है। तो लिक्विडिटी रेशियो हमारा कितना आ गया 1.1:1, 1.1:1। नेक्स्ट निकालना है कैश रेशियो, तो कैश रेशियो का फॉर्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आप देखो बैलेंस शीट तो दिया हुआ है आपके पास, आप देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका कितना दिया हुआ 500, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ 9,000, तो आप ले लो 500 आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और करंट लायबिलिटीज कितना दिया आपका 900। अब इसको सॉल्व कर दो तो 0.05:1, ठीक है, सिंपल है ना। बस आप लोग क्या करो फॉर्मूला याद रखो, उसके बाद बना डालो। तो एक बार इसको फिर से बना कर प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखो मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि X लिमिटेड हैज अ करेंट रेशियो ऑफ 4.5:1 एंड ये आपका करेंट रेशियो हो गया। और एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं लिक्विड रेशियो भी कहेंगे। एसिड टेस्ट रेशियो को क्या कहा जाता है क्विक रेशियो भी कहा जाता है। तो एसिड टेस्ट रेशियो कितना दिया है 3:1। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक आपका कितना दिया हुआ है 24,000। तो तुमको निकालने है क्या करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना वहीं से सॉल्व करना शुरू कर दो। तो करंट रेशियो दिया है 4.5:1, तो आप पहले लिख लो करंट रेशियो आपका दिया है 4.5:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 4.5:1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो करंट एसेट्स इंटू 1 क्या हो जाएगा करंट एसेट्स, और इधर हो जाएगा 4.5 करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसको एक इक्वेशन बना देते हैं क्योंकि हमारे पास ना करंट एसेट्स दिया हो ना करंट लायबिलिटीज दिया, हमको करंट लायबिलिटीज ऐसे भी निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है इसके आगे नेक्स्ट रेशियो क्या दिया है एसिड टेस्ट रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो को क्या कहते हैं लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड रेशियो आपका कितना दिया है 3:1, तो लिक्विड रेशियो में लिख दो 3:1। और लिक्विड एसेट्स आपको पता नहीं है तो लिक्विड एसेट्स रहने देते हैं, और करंट लायबिलिटीज तो पता नहीं है ना तो करंट लायबिलिटीज ही रहने देते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू कितना आ गया 3 करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ के बाद कुछ स्टूडेंट फंस जाते हैं, सब नहीं क्योंकि मैथ्स की तरह सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं इस तरह के क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो देखो अब कुछ नहीं करना है, लिक्विड एसेट्स बराबर इतना है ना, और हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टॉक दिया है। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला सॉल्व करो, क्या फॉर्मूला होता है, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक अब माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन क्वेश्चन में तो प्रीपेड एक्सपेंस मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक आई इज इक्वल टू कितना 3 करंट लायबिलिटीज। आप देखो अब ये करंट एसेट्स की जगह हम ये फिट कर देते हैं 4.5 करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स की जगह क्या फिट कर दें 4.5 करंट लायबिलिटीज फिट कर देते हैं। अब माइनस स्टॉक कितना दिया हुआ आपका 24,000, और यहाँ पे आपका 3 करंट लायबिलिटीज हो गया। अब सॉल्व करो इसको तो 4.5 करंट लायबिलिटीज इधर ले आओ, 3.5 करंट लायबिलिटीज को इसको इधर लेते हैं तो 3 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कितना आ गया 24,000। अब यहाँ करते हैं 4.5 करंट लायबिलिटीज में 3 करंट लायबिलिटीज घटाएंगे तो 1.5 करंट लायबिलिटीज,
इज इक्वल टू कितना 24,000। तो करंट लायबिलिटीज क्या आ जाएगा 24,000 और डिवाइडेड बाई 1.5। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 1.4 डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 16,000। तो हमारा करंट लायबिलिटीज कितना आ गया 16,000। मान लो इस क्वेश्चन में दे देता है कि करंट एसेट्स भी निकालिए, तो कुछ नहीं करना था। करंट एसेट्स बराबर कितना है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में है करंट एसेट्स इक्वल टू 4.5 करंट लायबिलिटीज। अब 4.5 दे दो, अब करंट लायबिलिटीज हम अभी निकाले कितना आ गया 16,000। अब इसको मल्टीप्लाई करके दे देते हैं तो 4.5 इंटू 16,000, एक सेकेंड, 4.5 इंटू 16,000 अब क्या जाएगा कितना 72,000। ठीक है, तो हमारा करंट एसेट्स कितना आ गया 72,000। अब तुम लोग चेक भी कर सकते हो कि हमारा जो आंसर आया सही या नहीं है। तो देखो फार्मूला क्या करंट रेशियो कितना दिया 4.5:1, तो चेक कर लो। तो करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट्स यानी कि 72,000 और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितना है 16,000। अब इसको आप लोग डिवाइड कर दोगे 72,000 डिवाइडेड बाय 16,000 तो कितना आ गया 4.5:1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं हम। ठीक है ना, चेक करना नहीं था इसमें, बस बता दिया हमने। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया करंट लायबिलिटी 16,000। और अगर करंट एसेट्स भी बोलता है निकालने को तो करंट एसेट्स हम ऐसे निकाल देते हैं। करंट एसेट्स कैसे निकालते हैं तो करंट एसेट्स बराबर 4.5 करंट लायबिलिटीज, इक्वेशन फर्स्ट लेकर सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बिल्कुल मैथ की तरह 10th में 9th में आप लोग मैथ में एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे, उसी तरह का ये सब क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3 क्या है Y लिमिटेड हैज ए लिक्विड रेशियो 2:1। Y लिमिटेड है जिसका लिक्विड रेशियो कितना दिया आपका 2:1 और इन्वेंट्री दिया हुआ यानी कि स्टॉक दिया 20,000 और टोटल करंट लायबिलिटीज कितना दिया 50,000। तो तुमको करंट रेशियो निकाल। तो क्या बताया अभी हम जस्ट कि इस तरह का क्वेश्चन देखो तो क्या करो ना कि स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना शुरू करो। क्या दिया हुआ लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो कितना दिया है 2:1, इसको 2/1 की तरह लिख सकते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ये आपका हो गया 2/1। अब बताओ तो आपके पास करंट लायबिलिटीज दिया है ना, तो लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितना दिया आपका 50,000, करेंगे 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिक्विड एसेट्स बराबर कितना आ गया 1 लाख। ठीक है, तो हमारा लिक्विड एसेट्स आ गया 1 लाख। अब नेक्स्ट क्या है इन्वेंट्री दिया आपका 20,000, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो इस क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ दो। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक इज इक्वल 1 लाख। अब करेंट एसेट्स रहने देते हैं, अब माइनस स्टॉक कितना दिया हो आपका 20,000 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 लाख। तो करेंट एसेट्स कितना आ जाएगा 20,000 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1,20,000। तो मेरे पास करेंट एसेट्स है 1,20,000 और करेंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिया है 50,000। तो क्या निकालना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितना है 1,20,000 और करंट लायबिलिटीज हमारा कितना आ गया 50,000। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 50,000 आपका आ जाएगा 2.4:1। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए फर्म हैज करंट रेशियो ऑफ 4:1, क्विक रेशियो है 2.5:1। इन्वेंट्रीज या स्टॉक आपका दिया है 22,500। तो आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालना। कैसे सॉल्व करें बच्चों बताओ। तो क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से ही सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो करंट रेशियो कितना दिया है 4:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 4:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो करंट एसेट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 करंट लायबिलिटीज। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको एक इक्वेशन बना दो। क्विक रेशियो क्या है, तो क्विक रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं लिक्विड रेशियो। कितना दिया आपका 2.5:1। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज 2.5:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो लिक्विड एसेट्स बराबर क्या आ जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटीज।
अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया, स्टॉक दिया है, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक अब माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो रहने दो। तो कैश करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 2.5 करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब क्या करते हैं, करेंट एसेट्स की जगह ये फिट कर देते हैं 4.4 करेंट लायबिलिटीज। अब माइनस स्टॉक कितना दे दिए 22,500 और 2.5 करेंट लायबिलिटीज रहने दो। अब क्या करते हैं, करेंट लायबिलिटीज को इधर ले आओ, तो 4 करेंट लायबिलिटीज माइनस 2.5 करंट लायबिलिटीज, आइए उधर चला जाएगा तो 22,500। तो 4 करंट लायबिलिटीज में 2.5 करंट लायबिलिटीज घटाएंगे तो 1.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या आ गया 22,500। तो करंट लायबिलिटीज क्या आ जाएगा, तो 22,500 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 22,500 में 1.5 डिवाइड करेंगे तो आपका 15,000 आ गया। तो क्या क्या निकालने, करेंट लायबिलिटीज और करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाले थे, करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 4 करेंट लायबिलिटीज। तो 4 करेंट लायबिलिटीज आपका कितना है 15,000 निकाले तो कितना आ गया 60,000। तो इस तरह से करेंट एसेट्स हमारा आ गया 60,000 और करेंट लायबिलिटीज कितना आ गया 15,000। ठीक है, तो हमारा आंसर है करेंट एसेट्स 60,000 और करेंट लायबिलिटीज 15,000। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉक इज 3 लाख और टोटल लिक्विड एसेट्स आपका है 12 लाख। तुमको निकालना क्या है, क्विक रेशियो है आपका 2:1, तो तुमको करंट रेशियो निकालना है। तो देखो ध्यान से, पहले क्या करते हैं, स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक आपका दिया, स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं इन्वेंट्री भी कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 3 लाख। लिक्विड एसेट्स भी दिया आपका कितना, लिक्विड एसेट्स 12 लाख। तुमको निकालना क्या है करंट रेशियो, तुमको निकालना क्या है करंट रेशियो। तो पहले लिक्विड रेशियो को सॉल्व करो। तो लिक्विड रेशियो का कितना दिया होगा 2:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 2/1। लिक्विड एसेट्स आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ आपका 12 लाख। करेंट लायबिलिटीज नहीं दिया है तो रहने देते हैं, इसका टू क्या आ गया 2/1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 करेंट लायबिलिटीज इसका टू क्या आ गया 12 लाख। तो करेंट लायबिलिटीज क्या आ जाएगा, तो करेंट लायबिलिटीज क्या आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा, या 2 लाख यहाँ 2 करेंट लायबिलिटी डिवाइड हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज निकालिए, लेकिन हमें निकालना क्या है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या, सॉरी लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या जानते हो, तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्वेश्चन में तो स्टॉक दिया है लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया, तो रहने दो। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। लिक्विड एसेट्स कितना दिया है क्वेश्चन में, तो लिक्विड एसेट्स आपका दिया है 12 लाख। आई इज इक्वल टू करेंट एसेट्स रहने दो क्योंकि निकालने हैं, और स्टॉक कितना दिया आपका 3 लाख। तो ये 3 लाख इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो करेंट एसेट्स कितना हो गया आपका 15 लाख। तो मेरे पास करेंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, तो क्या करंट रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकालेंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हो गया आपका 15 लाख और करंट लायबिलिटीज कितना दिया आपका 6 लाख। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख आपका आंसर आ जाएगा 2.5:1। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।